जय श्री राम दोस्तों। तो आज चर्चा होगी मेष लगन के जातकों के बारे में। मेष लगन हमारे काल पुरुष की कुंडली का पहला लगन मेष लगन। कौन होते हैं इनके स्वामी? मंगल देव होते हैं इनके स्वामी। और ऐसे लोगों की क्या क्वालिटीज है, इनके अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, साथ ही कौन से प्लैनेट्स इनके लिए बेनिफिक है वेरएज कौन से प्लैनेट्स इनके लिए मैलिफिक है, इन सारी चीजों पे आज हम करेंगे खुल के चर्चा। तो वीडियो के अंत तक आप इसे जरूर सुने एंड स्पेशली जो मेष लगन के जातक है उन्हें तो डेफिनेटली सुनना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी एंड तक। और साथ ही अगर आप मेष लगन के हो और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या समथिंग कोई कुछ भी सोल्यूशन चाहिए तो लास्ट में मैं डेफिनेटली आपको रेमेडीज भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहे और जानिए अपने बारे में कुछ रोचक कथा और घटनाएं। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जानने में कि ऐसे जातक कैसे होते हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि आप खुद मेष के जातक नहीं हो, बट आपके पार्टनर या वुड बी बॉयफ्रेंड या वुड बी हस्बैंड वाइफ वो मेष लगन के निकल गए। तो कैसे पता करोगे कि उनका क्वालिटीज कैसा होता है? तो जानते हैं इनके बारे में कुछ गुड क्वालिटीज। तो सबसे पहले जो एरीज एसेंडेंट होते हैं, इनके लगन के स्वामी जो है वो मंगल ग्रह को माना गया है। और मंगल ग्रह को जो देवता रूल करते हैं वो है भगवान श्री हनुमान जी साक्षात। तो ऐसे लोगों को तो यही कहा जाएगा कि ऐसे लोग हनुमान जी की शरण में अगर रहते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है इनके लिए। बट उससे भी पहले जान लेते हैं कि इनकी क्वालिटीज कैसी होती है। तो पहले तो हम बात करेंगे इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज से। नाउ लेट्स डिस्कस द पॉजिटिव ट्रेट्स। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, दे आर वेरी डायनामिक इन नेचर। इनका जो एक नेचर में बोल्डनेस काफी ज्यादा होगा और ये काफी ज्यादा एम्बिशियस भी होते हैं। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इनके अंदर एक मार्शियन एनर्जीज होती है। तो ये कभी नहीं चाहते कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर अपना काम चलाए। ऐसे लोगों का जो विल पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोगों को आप ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल के बहलाना फुसलाना जो चीज है वो नहीं कर सकते। मतलब देयर आर पीपल जिनके साथ आप कर सकते हो, बट जनरली 90 to 95% लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और ऐसे लोगों का जो बेस्ट चीज मैं देखती हूँ वो है कि ऐसे लोग जितने भी इनके लाइफ में बाधाएं आती है उनको बहुत डट के इनका सामना करते हैं। सो दे फाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग ऑब्स्टिकल्स पे जीत हासिल कर लेते हैं। तो वही अब जान लेंगे इनके बारे में कुछ नेगेटिव ट्रेट। तो नेगेटिव ट्रेट में ऐसे लोग बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, इम्पेशेंट, क्वारलसम मतलब ऐसे लोगों को झगड़ा करना बहुत पसंद आता है। मीन्स या फिर ऐसे लोग झगड़ा करते हैं आपको कई बार दिख जाएंगे। ऐसे लोग बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। कुछ भी डिसीजन हो इन्हें बस जल्दबाजी में ही लेना होता है, ज्यादा इस पे विचार नहीं करते टिल द टाइम आपके लगन में कोई दूसरा ग्रह कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तब तक वो ऐसा ही बिहेव करते हैं, इम्पल्सिव। ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्टबन होते हैं अपने नेचर से। स्टबन मतलब ढीठ जिसे आप कह सकते हो, बहुत जिद्दी। किसी बात को अगर लेके अगर ये बैठ गए कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये ही चाहिए, आज चाहिए तो आज ही चाहिए। तो एक बात याद रखना, स्टबन लोगों का एक निशानी होता है, ऐसे लोगों के अंदर धैर्य नहीं होता है। तो मेष लगन वाले के अंदर भी धैर्य की कमी देखी गई है। ऐसे लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, माई वे और हाईवे, मतलब या तो मैं ये करूंगा सबसे टॉप का काम या तो मैं कुछ नहीं करूंगा। सो जो मिडिल पाथ होता है उनको ये फॉलो जनरली नहीं करना चाहते। बट ऑफकोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, वो तो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है। बट जनरल ट्रेट्स में ये सारी चीज आपको देखने को इनके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इनको गुस्सा भी जल्दी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मंगल का राशि है और मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है। तो आपके अंदर जब ज्यादा ऊर्जा होगा और अगर मंगल किसी भी एंगल से वो नेगेटिव हो रहे हैं तो वो गुस्से के फॉर्म में बाहर आएगा। लेकिन यही मंगल अगर पॉजिटिव होते हैं तो वो प्रोटेक्शन के फॉर्म में बाहर आते हैं, क्योंकि मंगल सेनापति का भी कारक तत्व होल्ड करते हैं। तो सेनापति का काम है हमें प्रोटेक्शन देना। तो ऐसे लोग प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐसे लोगों के जो डिसीजंस होते हैं बहुत रैश डिसीजंस ले सकते हैं। हड़बड़ी में लिया डिसीजन इन्हें अक्सर गड़बड़ी की तरफ ले जा सकता है। तो धैर्य रखना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है, ये लोग दूसरे के ओपिनियन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये लोग चाहते हैं कि मैंने जो बोला बस वही तक बात लोग मान ले, दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो ये वाला एक नेगेटिव पॉइंट है जो अक्सर मेष लगन के जातकों में देखा गया है। अच्छी बुरी बातें तो हो गई, अब बात करेंगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो अक्सर इन मेष लगन के जातकों में देखा गया है। पहली बात है कि ऐसे लोग खाते कम है और काम ज्यादा करते हैं। दीज पीपल ईट लेस एंड दे वर्क मोर। ऐसे लोग बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं ऐसे लोगों से जो काम नहीं करना चाहते, जो कॉपरेट नहीं करना चाहते।
अगर आप मेष लगन के हो और आपके साथ कोई ऐसा दोस्त या पार्टनर है जो आपको सपोर्ट या कोऑपरेट नहीं करता, आपको ऐसे लोग फिर पसंद नहीं आएंगे, आप ऐसे लोगों को रेजिस्ट करने लगोगे। अपने शार्प वाणी से ही आप इन्हें रेजिस्ट करोगे, लेकिन करोगे जरूर। ऐसे लोग जो होते हैं इनके जो हेल्थ है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे ही होते हैं जनरली। अगर आपका लगन का स्वामी मंगल अफ्लिक्शन में ना आ रहा हो राहु केतु या शनि के साथ, तो आपका हेल्थ डेफिनेटली अच्छा ही रहता है। और ऐसे लोगों का जो ग्रास्पिंग पावर होता है, मतलब किसी भी चीज को अगर देख लिया तो बहुत टाइम तक उसे याद रखने का जो पावर होता है, वो इनके अंदर बहुत ज्यादा देखा गया है। अब मेष लगन से जुड़े कुछ प्रोफेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए कौन सा प्रोफेशन में जाना सूटेबल होगा। हालांकि प्रोफेशन का जो लॉर्ड होता है सबकी कुंडली में वो शनिदेव है, बट शनिदेव के अलावा भी हम लोग लगन के हिसाब से भी कभी कभी ये देखते हैं कि आपको किस प्रोफेशन में ज्यादा फायदा मिल सकता है। मेष लगन के जातकों के लिए ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग जॉब्स रिलेटेड टू फायर, फर्निश, फिर कोई भी ऐसा जॉब जिसमें बेकरी का काम आप कर सकते हो, या फिर आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, ऑल्सो फायर फाइटिंग फोर्स, मतलब जो फायर ब्रिगेड में जो लोग काम करते हैं। तो ऐसे जितने भी टाइप के वर्क है जहाँ पे आपको हर दिन किसी से लड़ना है, किसी के लिए लड़ना है, किसी को बचाना है, प्रोटेक्शन देना है, तो ये सारे काम आप कर सकते हो अगर आप मेष लगन के जातक हो। अब जान लेते हैं कि मेष लगन के जातक के लिए बेनिफिक प्लैनेट्स कौन कौन सी है। सबसे पहले सन, क्योंकि सन इज द 5th लॉर्ड। देन कम्स मार्स इटसेल्फ, क्योंकि वो 1st लॉर्ड भी है। हालांकि वो अष्टम के भी मालिक है, लेकिन लग्नेश खुद के लिए हमेशा बेनिफिक ही होता है। और दूसरी बात है कि इनके लिए जो नेक्स्ट बेनिफिक प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर क्यों? क्योंकि वो 9th लॉर्ड भी है इनके कुंडली में। अब इनके साथ अगर मून का बात करूं तो मून इनके लिए एक न्यूट्रल प्लैनेट की तरह काम करेगा, बट अगर यही मून का प्लेसमेंट इनके 5th या 9th हाउस में हो जाए तो ये मून बहुत ज्यादा योग कारक बन जाता है। मरकरी, वीनस और सैटर्न, मतलब कि शनिदेव, ये 3 प्लैनेट इनके लिए सदैव मैलिफिक ही रहते हैं। और अगर मैं बात करूं स्पेशली मरकरी का, तो 3rd एंड 6th लॉर्ड होने के कारण ये काफी ज्यादा मैलिफिक हो जाएगा इनके लिए। तो मरकरी का उपाय सदैव इन्हें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें कोई परेशान कर सकता है तो वो मरकरी से रिलेटेड चीजें ही इन्हें परेशान करेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मान लो अगर आप मेष लगन के हो और आपके कुंडली में मंगल, जुपिटर एंड वीनस 2nd हाउस में है, इन तीनों में से कोई भी प्लैनेट 2nd हाउस में है, या तीनों ही 2nd हाउस में है, या 2nd हाउस से इन तीनों प्लैनेट का कोई ना कोई संबंध बन जाए, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा वेल्थ योग है। आपको इस जन्म में वेल्थ होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर सूर्य 1st हाउस में, 1st हाउस मतलब कि अगर वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ जाते हैं, और अगर इसी केस में जुपिटर 9th हाउस में चले जाते हैं, तो ये भी एक राजयोग से कम नहीं है। ऐसे जातक को जिंदगी में हर सुख सुविधा डेफिनेटली मिलती ही मिलती है। कोई बात करें शुक्र और मंगल, दैट इज वीनस एंड मार्स इन 7th हाउस, जनरली आप कहोगे कि ये मैरिज के लिए बुरा है, बट ये पैसों के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसमें आपको सेल्फ एक्वायर्ड वेल्थ मिलता है, मतलब ऐसा वेल्थ जो कि आप खुद से अर्जित करते हो, ना कि एंसेस्ट्रल या किसी के थ्रू आपको मिलता है। एंड द लास्ट वन इज सैटर्न अगर 9th हाउस से एसोसिएटेड है या फिर एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, देन इस केस में आपके पास जिस चीज का सुख होगा वो है प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का ये एक योग बना देते हैं, एंड आपके पास प्रॉपर्टी होती ही होती है, वो भी एक नहीं बट मल्टीपल। सो दैट वाज माय एनालिसिस फॉर एरीज लग्न एंड एरीज एसेंडेंट। मेष लगन के जातक के लिए बस था इतना ही। बाकी बात कर लेंगे 2 से लेके 12 तक के जितने भी लगन है 1 by 1। टिल देन अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो या कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन, जय श्री राम।